चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं फिक्स डिपॉजिट पर बेहद खास चर्चा के साथ। हम सब जानते हैं कि अधिकतर भारतीयों का लोकप्रिय निवेश विकल्प है फिक्स डिपॉजिट, और ऐसे में शेयर बाजार में भले ही आप एक बार निवेश ना करें, लेकिन फिक्स डिपॉजिट और उसके रिटर्न को लेकर हर किसी भारतीय में बहुत उत्सुकता रहती है। और जब से हमने देखा है कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जारी है, तब से बैंक जो है पुरजोर तरीके से फिक्स डिपॉजिट्स को एक बार फिर से प्रमोट कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो नया ट्रेंड देखा जा रहा है वो ये है कि एक निर्धारित अवधि के लिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है रेट्स दिए जा रहे हैं बैंकों की तरफ से, एनबीएफसीज की तरफ से, और कॉर्पोरेट एफडीज का भी चलन एक तरफ हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कैसे समझे फिक्स डिपॉजिट के इस जादुई रिटर्न को? जो रिटर्न आपको फिलहाल बहुत आकर्षक दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में वो जादुई है? डेट म्यूचुअल फंड्स से जो मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है निवेशकों का, जो हाल ही में बदलाव हुए हैं, क्या उसका फ़ायदा भी फिक्स डिपॉजिट को एक तरह से मिलता हुआ दिखाई देगा? हालांकि जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, डेट म्यूचुअल फंड के, वो एफडी के मुकाबले काफ़ी कम होंगे, लेकिन क्या एक बार फिर से हम फिक्स डिपॉजिट्स को चलन में आता हुआ देखेंगे? तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, अलग अलग पहलू हैं इस चर्चा के। हेमंत एआर, एवीपी कम्युनिकेशन, बैंक बाजार हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, स्वागत है आपका एक बार फिर से बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और फिक्स डिपॉजिट बहुत ही टची टॉपिक है, ठीक है, आप भी जानते होंगे, हम सब भी जानते हैं, और हम अधिकतर परिवार वालों के जो पहला निवेश होता है वो फिक्स डिपॉजिट ही होता है। हालांकि आप शेयर बाजार में भले निवेश कर लें, आप एक रणनीति बना लें, लेकिन आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट होना ही होना है। शायद ही कोई घर हो जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट नहीं होता हो। लेकिन अब जब से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो बैंकों ने डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी निवेशकों का जमा जो है वो एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए, अब चुनिंदा अवधियों के लिए हेमंत फिक्स डिपॉजिट निकाली है, और उस पर आपको बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, जो आपको इतने सालों में कभी देखने को ही नहीं मिला। तो ये किस तरह की रणनीति है बैंकों की तरफ से, और किस तरह के रिटर्न की मैं बात कर रही हूँ? कितनी अवधि है जिसके लिए बैंकों को लिक्विडिटी की ज़रूरत है, और उतनी अवधि के लिए उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट्स अट्रैक्टिव रखे हैं? ज़रा समझाएं इस पूरे मामले को। थैंक यू कविता। आपने एकदम सही कहा। फिक्स डिपॉजिट्स हर घर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनफैक्ट आरबीआई का डेटा कहता है कि जो घरेलू निवेश होते हैं वो ज़्यादातर फिक्स डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट से ही जुड़े होते हैं। सो हर घर के लिए अपने फिक्स डिपॉजिट स्ट्रेटजी फाइन ट्यून करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी अगर ज़्यादातर निवेश फिक्स डिपॉजिट के थ्रू ही हुई है तो उसमें से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलना ज़रूरी है। रही बात रिटर्न्स की, ये ट्रेंड हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। करीब 1 साल पहले रेट्स काफ़ी कम थे, 4 से 5% डिपॉजिट रेट्स मिल रहे थे। अब ये बढ़ते-बढ़ते सारे बैंक्स अब 7% के ऊपर आ गए हैं। इसमें अभी जो सबसे कम रेट्स हैं वो बड़े बैंक दे रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक्स दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स हम देख रहे हैं, जो छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा रेट्स दे रहे हैं, उनके रेट्स 7.5 से ऊपर हैं सेलेक्ट टेनर्स पे। और जो सबसे ज़्यादा रेट्स मिल रहे हैं बैंक्स में वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जहाँ पे आपको 8.5% रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर आप एक जनरल निवेशक हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको इन सब डिपॉजिट्स पे करीब 25 से 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। 9% तक रिटर्न्स पहुंच गए हैं कुछ केसेस में। इसके अलावा कंपनी डिपॉजिट्स हम देख रहे हैं, जो ट्रिपल ए रेटेड डिपॉजिट्स हैं, वो 8% से जस्ट नीचे चल रहे हैं अभी। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो उनके रिटर्न्स भी 8% से ज़्यादा हो जाएंगे। सो ओवरऑल बात यह है कि हर बैंक अब आज के दिन और हर ट्रिपल ए रेटेड कंपनी आपको 7-7.5% से ऊपर दे रहा है सेलेक्ट टेनर्स पे। आपको केयरफुली चुनना होगा कि कौन से टेनर पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, और आप इस समय उन टेनर्स पे आप लॉक इन कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये रिटर्न्स मिलते रहें। क्या ये रिटर्न्स बढ़ते रहेंगे? क्या बैंक्स के बीच जो कंपटीशन अभी चल रहा है डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए, क्या वो ट्रेंड चलता रहेगा? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अलग-अलग इंडिकेटर्स देखें मार्केट के, आरबीआई ने रेपो रेट को पॉज कर दिया है 6.5 पर। क्या इसके आगे रेट्स बढ़ेंगे? हमको नहीं पता। बट अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखें तो 7, 7.5, 8% से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट रिटर्न्स मिलना मुश्किल होता है। हम जनरली ये एडवाइस दे रहे हैं निवेशकों को कि आपको जितना लंबा टेनर मिले, आप उस टेनर के लिए आप लॉक इन कर लें। अगर आपको 3 से 5 साल मिल रहा है, तो शायद आपके फायदे की बात होगी कि अगर आप 7%, 7.5% वाले एफडी को लॉक इन कर लें, क्योंकि आपको फिर उतने टाइम ऊंचे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। कविता।
बिल्कुल। 5 साल आपने कहा कि हाईएस्ट है जो आप एक एफडी में शायद अगर लंबी अवधि के तहत लॉक इन करना चाहें, लेकिन बीच में आपने कहा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहे हैं। ज़रा इस तरह के बैंकों के बारे में हमको समझाइए और किस तरह से हमें एक क्राइटेरिया निर्धारित करना चाहिए जिसके बेसिस पर हम इन बैंक्स में पैसा डालें, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट भले ही लोगों को बहुत सेफ लगता है, लेकिन उसमें भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के बैंक में पैसे डाल रहे हैं, किस तरह की एफडी है, किस तरह का ब्याज आपको मिल रहा है। ज़रा समझाएं इस तरह के बैंकों को, और अगर आपके पास कोई लिस्ट है बैंकों के नाम के साथ कि कितना ब्याज कहाँ मिल रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। श्योर। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्पेशल कैटेगरी है। जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वैसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं। ये ऑफन ये रीजनल बैंक्स होते हैं, ये कंट्री के कुछ हिस्सों में होते हैं ये। और इनके ये अगर आप प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक से इनको कंपेयर करें तो ये काफी छोटे होते हैं साइज में, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स या इन टर्म्स ऑफ लोन बुक, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये उतने बड़े नहीं होते हैं। पर ये आपको बहुत कंपेटिटिव रेट्स दे रहे होते हैं। टिपिकली इनके एफडी रेट्स मार्केट में हमेशा सबसे ज्यादा होते हैं। और मान लीजिए अगर अभी जो जो बड़े बैंक हैं वो अगर 7% दे रहे हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक 7, 8, 8.5 तक जाते हैं। एक केस में हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए वो 9% पे भी पहुंच गए हैं। तो जैसे आप दिखा रहे हैं ग्राफिक में, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय, उज्जीवन, एयू, इस तरह के बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, करीब 8 या 10 हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम। बहुत लंबी लिस्ट नहीं है बैंक्स की, बट ये कंट्री के अलग अलग हिस्सों में आपको मिलेंगे और आपको ये अच्छे रिटर्न्स देंगे। बट हम एक जनरल एडवाइस जो देते हैं निवेशकों को वो ये है कि जब भी आप ज्यादा रिटर्न्स ढूंढते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैंक्स अनसेफ हैं या इनमें कोई दिक्कत आएगी। जनरली ज्यादा रिटर्न्स के लिए आपको हल्का सा थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आपको रिस्क बैलेंस करना है तो हम कहते हैं कि आप 5 लाख से ज्यादा एफडी किसी बैंक में ना रखें। 5 लाख इसके लिए क्योंकि वो एक डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट है, और इन केस इन बैंक्स पे कोई दिक्कत आई, कोई आपत्ति आई, तो आपको आपका पैसा 5 लाख तक सेफ है आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आरबीआई अपने रेगुलेशंस के अंडर इन बैंक्स को फेल नहीं होने देगा। बट अगर आप किसी फ्यूचर डिफिकल्टी से बचना चाहते हैं तो आई थिंक 5 लाख की लिमिट जो डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट है, उस लिमिट तक इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, चाहे आप भले ही 5-5 लाख, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉर्पस है, आपके पास राशि अच्छी खासी है, तो मेरे ख्याल से 5-5 लाख की आप 2-3 एफडियाँ करा सकते हैं अलग अलग बैंकों में। ये भी एक रणनीति हो सकती है अगर आपको सारे पैसे एक साथ ही नहीं फिक्स कराने। लेकिन इसके अलावा कॉर्पोरेट बैंकों पर भी मुझे बात करनी है आपसे। जो कॉर्पोरेट एफडीज़ जो फिलहाल दी जा रही हैं, क्या ब्याज दर होगी और किस तरह से चुनाव किया जाए? अगर आपको हाईएस्ट सेफ्टी चाहिए तो आप ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज देख सकते हैं, ट्रिपल रेटेड कंपनी एफडीज देख सकते हैं। कंपनी के रेटिंग होते हैं, कंपनी एफडीज के भी रेटिंग होते हैं। तो हम कहते हैं कि जिन एफडीज के रेटिंग ट्रिपल ए हैं आप उनको डेफिनेटली कंसिडर करें। ये बहुत बड़े कंपनीज हैं, बहुत नामी गिरामी कंपनीज हैं जो काफी सालों से इंडस्ट्री में हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आपको इनके डिपॉजिट्स पे, स्पेशल टेनर्स पे 7.5 से 7.9 तक आपको मिल सकता है आज के दिन। और इसमें टिपिकली 1 से 5 साल तक के आपको टेनर्स देखने मिलेंगे। कुछ बैंक जो हैं वो 10 साल तक की आपको डिपॉजिट देते हैं, बट जो आप कंपनीज के रेट्स एडवर्टाइज देखेंगे 5 साल तक ही ज्यादातर जाते हैं। और एडवाइस वही है कि आप लंबे से लंबे टेनर के जो रेट्स हैं उन पे लॉक इन कर लीजिए, क्योंकि 7.5% के आसपास अगर आपको 5 से 10 साल मिल रहे हो तो शायद इससे अच्छे रेट्स फ्यूचर में मिलना मुश्किल हो सकते हैं। कविता। बिल्कुल, तो सही समय है अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। 3 से 5 साल के रेट्स हमें फिलहाल काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी हेमंत 3 साल के रेट्स तो यहाँ पर बम्पर
बम्पर ऑफरिंग है, ऐसा मैं कहना चाहूँगी बैंकों की तरफ से। लेकिन एक सवाल जो कि मुझे आपसे पूछना है, हालांकि म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जो जागरूकता है इस कैटेगरी को लेकर और जो निवेशकों का रुझान है इस कैटेगरी को लेकर, वो अभी हाल ही में बढ़ ही रहा था, लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट्स हम देखते उससे पहले ही जो है हमने देख लिया कि इस पर जो टैक्सेशन है उसमें बदलाव हो गया। इंडेक्सेशन और एलटीसी जो बहुत बड़ा बेनिफिट था जिसकी हम तुलना करते थे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, बाकी तमाम जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया या बाकी तमाम आपके फिक्स्ड इनकम के निवेश विकल्प हो गए, वो बेनिफिट हटा दिया गया है। डेट म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे निवेशक एलटीसीजी और इंडेक्सेशन, तो हमने मार्च के आखिरी हफ्ते में बम्पर निवेश देखा चुनिंदा कैटेगरीज में। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब इस बेनिफिट के बाद जो लोगों को जागरूकता थी डेट म्यूचुअल फंड की, क्या वो एक बार फिर से फिक्स डिपॉजिट की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, या जिस तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में 16 तरह के फंड्स हैं, हर अवधि के निवेशक के लिए, हर तरह की जोखिम की क्षमता उठाने वाले निवेशक के लिए आपको डेट म्यूचुअल फंड में जो है वो एक विकल्प मौजूद है। तो हेमंत, सवाल मैं यही समझना चाह रही थी आपसे कि अब जो बदलाव हुआ है डेट म्यूचुअल फंड का, वैसे भी इसको लेके जागरूकता थोड़ी सी कमी ही थी। फंड हाउसेस जो है पुश कर रहे थे डेट म्यूचुअल फंड को, और बहुत बड़ा फ़ायदा पुश करने का जो मिल रहा था वो है टैक्सेशन का, एलटीसीजी और इंडेक्सेशन, और इसी के एवज पर हम तुलना करते थे इस प्रोडक्ट की बाकी तमाम फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से। ठीक है, अब हमने देखा मार्च के आखिरी हफ्ते में इसका फ़ायदा उठाने के लिए बम्पर निवेश हुआ है कुछ चुनिंदा डेट की कैटेगरीज में। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो निवेशक जो कि शायद डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा चुके थे, नया पैसा क्या वो उन्हीं निवेशकों का आप फिक्स्ड डिपॉजिट में जाता हुआ देखेंगे या डेट म्यूचुअल फंड में जाता हुआ देखेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत टाइमली सवाल है, क्योंकि अप्रैल 1 से जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था डेट म्यूचुअल फंड से, वो खत्म हो गया है। अभी बात यह है कि लोग डेट म्यूचुअल फंड में सिर्फ इसके लिए नहीं इन्वेस्ट करते थे कि उनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, वो इसके लिए भी इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते थे। स्पेशली अभी का समय अगर आप देखें, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स पॉज कर दिए गए हैं और शायद यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स गिर भी सकते हैं। कहना मुश्किल है कब होगा, बट ये कभी ना कभी होना ही है। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, जो लॉन्ग ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें हमने पास्ट में देखा है कि उनके डबल डिजिट रिटर्न्स 10-12% रिटर्न्स भी आ जाते हैं शॉर्ट टर्म में, जो आपको एफडी से नहीं मिलेंगे। हाँ, आपकी बात सही है कि जो शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस हैं, जैसे कि अगर मुझे 1 या 2 साल या 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उन पीरियड्स के लिए शायद लोग अब एफडीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पे अगर आपको 7-8% मिल रहे हैं और वो गारंटीड है, वो शायद आपको डेट म्यूचुअल फंड से ना मिले, क्योंकि एफडीज हमेशा फॉरवर्ड रिटर्न्स एडवर्टाइज करते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में आपको सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के जज करना पड़ता है कि आपके फ्यूचर रिटर्न्स कैसे होंगे। उस कैटेगरी के रिटर्न्स को देख के आप समझ पाते हैं कि फ्यूचर में कैसे रिटर्न्स आने वाले हैं। सो अगर आपको 7.5-8% अश्योर्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं एफडी से शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप एफडी में रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको कोई एडिशनल डेट म्यूचुअल फंड्स में जाके आपको कोई एडिशनल टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपको थोड़े बेटर रिटर्न्स चाहिए फ्यूचर के लिए, और आप ड्यूरेशन रिस्क और क्रेडिट रिस्क वगैरह का आप फायदा उठाना चाहते हैं जिससे आपके रिटर्न्स इंप्रूव हों, तो आप शायद फिर भी डेट म्यूचुअल फंड्स में रहना चाहेंगे, स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स में, जहां पे ड्यूरेशन रिस्क के कारण रिटर्न्स काफी हाई हो जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी हाई होती है। कविता। चलिए, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने, और हमने मेरे ख्याल से इस पूरी चर्चा के तमाम पहलुओं को बहुत बेहतरीन तरीके से समेटा भी है, और उम्मीद यही करते हैं कि तमाम दर्शक जो इस वक्त अच्छी ब्याज दरों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो समझदारी के साथ फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा डाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में, निवेश रणनीति में अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफिकेशन का एक रूल जो है वो ज़रूर अपनाएं। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा निवेश केवल फिक्स डिपॉजिट में चला जाए, क्योंकि आपको फिलहाल बेहतरीन रिटर्न जो है वहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, समय निकाला आपने, इतने विस्तार से बात की इस पूरे मुद्दे पर।